अस्सलाम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नए मजमून के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं होप डिफेंडेड चैनल पे वो मजमून आपके लिए चुन के लाता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा जहन को प्रोवोक करते हैं, यानी आपके जहन को झंझोड़ते हैं कि कलाम मुकद्दस की सच्चाइयाँ जो हैं वो बेसिकली जो हम सीखते आ रहे हैं वो हमने क्या सीखा है और जो असल में बाइबल मुकद्दस हमें सिखा रही है वो हकीकत क्या है। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोस लाऊं जो आपके जहन को झंझोड़ें, थॉट प्रोवोकिंग हो, जो आपको अनकन्वेंशनल यानी जो रिवायती तौर पर आप सीख रहे हैं उस पे उससे हम गैर रिवायती थोड़ा सीखने की कोशिश करें। और हकीकत में क्योंकि जितनी भी मैंने अभी वीडियोस बनाई हैं आपके सामने, मैं तमाम वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा जो मैसेज होता है उसको सुन के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप उसको भी मुझे बता सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के जरिए, ताकि मैं भी सीखूं। तो चलिए आज हम अपने मजमून को शुरू करते हैं जी। आज का भी मजमून, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं गैर रिवायती मज़ामीन आपके लिए लाता हूँ, तो आज का जो हमारा मजमून है जी वो है जी गैर जुबान और बेगाना जुबान। सवाल, जैसा कि मैं अपने हर मौजू में हर मजमून को जब मैं शुरू करता हूं तो मैं सवालात करता हूं, आप जानते हैं। तो आज का सवाल यह है कि जी क्या अमाल 2 बाब और पहला करंथियों 14वां बाब, इन दोनों अबवाब में जिन जुबानों का जिक्र है क्या वो एक हैं, या हम खुदावंद करीम की कोई इलाही मर्जी या राज नजरअंदाज कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको सोचिएगा। ये बड़ा सेंसिटिव मजमून है। शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखें, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा। तमाम भाई, तमाम मुकद्दसीन, तमाम पादरी साहबान, सबके मैं साथ हूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए आज जब इस स्टडी को आप सीखेंगे तो थोड़ी देर के लिए अपने चर्चिस के जो तालीमात हैं उनसे बाहर निकलिए, अपने जहन को खाली कीजिए। खाली करेंगे तो कुछ नया भरेगा, ठीक है। तो आज जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, ये मैं दावा करता हूं कि जब आप इस मैसेज को सुन लेंगे तो आपका नजरिया इस मजमून के बारे में काफी हद तक तब्दील हो जाएगा। तो चलिए मौजू पे चलते हैं। मैंने आपसे सवाल किया क्या अमाल 2 बाब यानी एक्ट्स चैप्टर 2 और पहला करंथियों 14वां बाब यानी फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 14 में जो जुबानों का जिक्र किया गया है क्या वो एक है, या इसके पीछे खुदा का कोई पोशीदा राज है जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे या हम नजरअंदाज कर रहे हैं। इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, एनआईवी तर्जमा मेरा बड़ा फेवरेट तर्जमा है। अगर आप एनआईवी को पढ़ें तो एनआईवी में अमाल 2 बाब के लिए जो जुबानों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज आया जी अदर टंग्स यानी गैर जुबान। पहला करंथियों 14वें बाब में जो एनआईवी ने तर्जमा किया वो सिर्फ टंग्स की है, उसमें अदर नहीं लिखा, यानी बेगाना जुबान। तो मैंने आपके सामने वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताने की कोशिश की थी कि क्या गैर जुबान और बेगाना जुबान अलग अलग हैं। बहुत सारे हमारे मसीही हजरात चूंकि सादा लॉ हैं और खुद पढ़ते नहीं हैं, खुद तहकीक नहीं करते, तो उर्दू तर्जमे के अंदर जब हम गैर जुबान और बेगाना जुबान पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये एक ही है। लेकिन आज जो चंद लम्हात मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से बातें रखूंगा, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं, खुदा के कलाम में से रखूंगा। और ये हवाला मैंने आपको जो दिए अमाल 2 बाब और पहला करंथियों 14वां बाब। अगर आपको किसी को भी कोई बात पे शक हो कि मैं गलत कह रहा हूं, आप इन 2 हवालों को पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी डिटेल यहीं से दी है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या गैर जुबान और बेगाना जुबान है, कि बहुत सारे मसीही समझते हैं ये एक ही है। तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है? तो मैं आपके सामने चंद नुकात रखने की कोशिश करूंगा जो थोड़ा सा आपको फर्क बताएंगे कि ये है क्या। सबसे पहले जी, गैर जुबान ईद पेंतिकोस्त के दिन उतरी। सबसे पहला फर्क, गैर जुबान ईद पेंतिकोस्त के दिन उतरी, लेकिन पहला करंथियों 14वें बाब के अंदर जो बेगाना जुबान है ये कभी भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे उतर सकती है। दूसरा फर्क,
ये जी जब आप गैर जुबान के बारे में अमाल 2 बाब को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जोर के सन्नाटे किसी आवाज आई। पहला ग्रंथियों 14वां बाब आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ भी मंजर नहीं है। क्यों? मैंने आपसे इसलिए कहा कि शुरू में कि ये दोनों अलग अलग हैं। हमारे मसीही हजरात, बहुत सारे मसीही हजरात ये समझते हैं कि ये एक ही हैं, तो मैं आपके सामने फर्क रख रहा हूं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि दोनों अलग अलग हैं। उर्दू तर्जमे में हमें यूं लगता है जैसे एक ही है, लेकिन बेसिकली इसका यूनानी तर्जमा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोनों फर्क हैं। मैं आपके सामने 2 नुकात पेश कर चुका हूं। तीसरा नुकता जी, आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखी। पहला ग्रंथियों 14वें बाब में देखें, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता आपको। चौथा नुकता जी, सब रूहुल कुद्स से भर गए, ऐसा ही है, आप पढ़ लीजिएगा, और जुबानें बोलने लगे। फिर मैं कहूंगा पहला ग्रंथियों 14वें बाब में ऐसा कुछ भी मंजर नहीं। पांचवा फर्क, हर किसी को उसकी अपनी अपनी मादरी जुबान में समझ आ रहा था कि रसूल क्या कह रहे हैं। रसूल गैर जुबान बोल रहे थे अमाल 2 बाब में, और जब उन्होंने बोलना शुरू की तो वहां पे अगर आप गिनती करें तो आप गिनती कीजिएगा, वहां पे 12 अकवाम से मुख्तलिफ लोग आए हुए थे, और हर एक कौम से आए हुए बंदे को यह लग रहा था जैसे रसूल जो है वो उनकी बोली बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप पहला ग्रंथियों 14वें बाब में चले जाएं तो जनाब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। हत्ता के जो बेगाना जुबान बोल रहा है पहला ग्रंथियों 14वां बाब में, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही। यहां समझ आ रही है अमाल 2 बाब में, लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में नाजरीन को, हाजरीन को, क्या बोलने वाले को खुद समझ नहीं आ रही। तो 5 फर्क के बाद जी छठा फर्क है, यहां सब गलीली थे जो बोल रहे थे। ठीक है जी, अमाल 2 बाब में ये सब गलीली थे, खुदा यीशु मसीह के रसूल थे। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जाएं तो यहां गलीली नहीं थे, तमाम तरह के लोग हो सकते हैं, मुख्तलिफ अकवाम के लोग हो सकते हैं पहला ग्रंथियों 14वें बाब के मुताबिक। उसके बाद जी 7वां फर्क, यहां जी 2 अलग अलग मुल्कों से, सॉरी, यहां जी 12 अलग अलग मुल्कों से लोग आए थे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में ऐसा कोई मंजर हमें नजर नहीं आता। 8वां फर्क, यहां सबकी तरक्की हो रही थी जी, अमाल 2 बाब में सबकी तरक्की हो रही थी। जो नाजरीन थे, जो सुन रहे थे, उनकी भी तरक्की हो रही थी, जो बोल रहे थे उनकी भी तरक्की हो रही थी। लेकिन जब आप पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जाएंगे तो यहां सिर्फ अपनी तरक्की होती है जी, जो बोलने वाला है। समझ गए? तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये फर्क है, दोनों जुबानों में फर्क है, और मैं ये फर्क आपके सामने रख रहा हूं। अमाल में जो गैर जुबान बोलेगी उसका मकसद था जी यीशु मसीह के निजात के प्लान को सब कौमों के सामने लाना। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जो बेगाना जुबान बोली गई उसका मकसद सिर्फ अपनी तरक्की करना था। 10वां फर्क, गैर जुबानें बोलने से मना नहीं किया गया मजमे में। अमाल 2 बाब में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि खुदा ने या किसी रसूल ने बाकी रसूलों को मना किया हो कि भाई आप इस मजमे में गैर जुबान नहीं बोल सकते, कहीं मना नहीं किया अमाल 2 बाब के अंदर। लेकिन अगर आप पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जाएं तो वहां पर जनाब साफ मना किया गया है, मजमे में मत बोलो, यानी कलीसिया में मत बोलो, बोलने से साफ मना किया गया। पहला ग्रंथियों 14वां बाब पढ़ लीजिए। 11वां फर्क, यहां जी अमाल 2 बाब में जब गैर जुबान बोली गई तो तर्जमा लाजिम नहीं था। उनको ये नहीं कहा गया था कि तर्जमा करना है, क्योंकि हर एक कौम से जो लोग आए हुए थे, 12 अकवाम थी वहां पे, जैसा मैंने आपको पहले कहा, तो वहां हर कौम के जो लोग थे उनको ऐसा ही लग रहा था जैसे रसूल उनकी जुबान में उनसे मुखातिब है, तो उधर तर्जमे की जरूरत नहीं थी अमाल 2 बाब में। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जब आप जाते हैं तो यहां जी तर्जमे की जरूरत पड़ती है, और जोर दिया गया है कि अगर तर्जमा नहीं आता तो काइंडली मजमे में मत बोलें। गैर जुबान में कोई ऐसा पाबंदी आप पे नहीं लगाई गई कि आप तर्जमा नहीं आता तो आप मजमे में ना बोलें, लेकिन बेगाना जुबान बोलते वक्त साफ मना किया गया कि अगर तर्जमा नहीं आता तो बेगाना जुबान मजमे में, कलीसिया में मत बोले। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यह फर्क है। उसके बाद जी 12वां फर्क,
जब अमाल दो बाब में गैर जुबानें होती थी तो यहाँ जो बोलने वाले थे, जो सुनने वाले थे, उनकी अकल इस्तेमाल हो रही थी। जाहिर बात है, जब उनको अपनी मादरी जुबान में समझ में आ रहा है तो इसका ताल्लुक आपके जहन से है, अकल इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वां बाब, और इसका हवाला मैं आपको दे देता हूँ, 14वीं आयत अगर आप पढ़ें तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि बेगाना जुबान बोलने वाले की अक्ल बेकार हो जाती है। उसके बाद 13वां फर्क, गैर जुबान बोलते वक्त ये मना नहीं किया गया कि कितने लोग बोले। जब अमाल दो बाब में गैर जुबाने रसूल कह रहे थे, बोल रहे थे, तो उनको कहीं भी मना नहीं किया गया कि कितने लोग बोले। लेकिन बेगाना जुबान पहला ग्रंथियों 14वें बाब में साफ मना किया गया है कि शर्त लगाई गई कि दो दो या तीन तीन लोग बोले। उस पर भी कंडीशन ये लगाई गई कि एक शख्स तर्जमा करे। पहला ग्रंथियों 14वां बाब 27वीं आयत। अगर नहीं कर सकते तो खामोश रहें मजमे में। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि दोनों जुबानों में फर्क है। उसके बाद जी 14वां फर्क, गैर जुबान के लिए तर्जमा शर्त नहीं थी। अमाल दो बाब में गैर जुबान के लिए तर्जमा शर्त नहीं थी, यानी गैर जुबान बोलते हैं उनको नहीं कहा गया कि तर्जमा भी करो। वो सब 12 अकवाम जो थी, जो आई हुई थी, वो अपनी अपनी जुबानों में उनके मैसेज को सुन रही थी। लेकिन बेगाना जुबान के लिए तर्जमा चूंकि लाजिम था, इसलिए अगर कोई तर्जमा करने वाला ना हो तो बेगाना जुबान बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे। पहला ग्रंथियों 14वां बाब उसकी 28वीं आयत। तो मैंने आपके सामने 14 नुकात ऐसे रखे हैं जो साफ तौर पर, सरीहन तौर पर इन दोनों जुबानों को अलग अलग बताते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज कलीसिया में हम कौन सी जुबान बोलते हैं। आज जब हम कहते हैं गैर जुबान गैर जुबान गैर जुबान, मैं किसी जुबान के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुदा के कलाम के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी के हक में कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा जो उसको बुरी लगे। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम पर आपका फोकस, आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आज तक जो हम गैर जुबानें बोलते रहे, जिसको हमने कहा, हमारे चर्च ने हमें सिखाया कि ये गैर जुबान है, इस फर्क के बाद मैं आपके सामने ये बात रखता हूं और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये गैर जुबान नहीं है। मैंने फर्क आपको बता दिए हैं। ये जी बेसिकली बेगाना जुबान है जो आज चर्च में बोली जाती है, जिसके लिए इंग्लिश में सिर्फ टंग्स का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। हम आज तक, अफसोस कि हम आज तक कंफ्यूज ही रहे। होशिया 4 बाब उसकी 6ठी आयत में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है, मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हुए। तो जब 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 आप कलाम को पढ़ेंगे, जब जब लोग हलाक हुए तो वो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। ये आयत बहुत खूबसूरत है। मुझे जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये आयत खुदा ने दी थी। तो क्यों हम स्टडी नहीं करते, क्यों हम कलाम मुकद्दस को खुद तिलावत नहीं करते, क्यों सिर्फ हम चर्च में से संडे के संडे सुनकर आकर सुन हो जाते हैं, पूरे हफ्ते हम दूसरी एक्टिविटीज में, सरगर्मियों में गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी 1 घंटा हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं देते। यीशु मसीह ने बागे गतसमनी में अपने शागिर्दों से कहा, क्या तुम 1 घंटा भी मेरे साथ ना जाग सके? तो क्यों हम तहकीक नहीं करते उनके कलाम पर? क्यों हम चर्चेज में संडे के संडे सुनकर मैसेज जो पादरी साहबान देते हैं हम सुनकर आ जाते हैं और फिर पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, सालों गुजर जाते हैं, हम सुन हो जाते हैं हम। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, समझिएगा। इसको एंड करता हूं जी। अमाल 2 बाब में गैर जुबानें गैर कौमों तक पहुंचाने के लिए थी। अमाल 2 बाब में जो गैर जुबानें बोली गई वो गैर कौमों तक खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को पहुंचाने के लिए थी और इज्तमाई तौर पर थी। यानी वहां पर यह पाबंदी नहीं थी कि आप अकेले बोले। मैंने आपके सामने फर्क बता दिए। अमाल 2 बाब में गैर जुबानें गैर कौमों तक पैगाम को पहुंचाने के लिए थी, इज्तमाई तौर पर। खुदावंद यीशु मसीह का मैसेज के वो आए, वो पैदा हुए, उन्होंने तीसरे दिन जो वो जी उठे, उन्होंने हमारे लिए जान दी और आज वो आसमान पर चले गए और वो फिर दोबारा वापस आएंगे। तो ये पैगाम था, मैसेज था जो बेसिकली अमाल 2 बाब में गैर जुबानें बोलते वक्त खुदा ने लोगों को, अपने रसूलों को इस्तेमाल किया ताकि खुदा का मैसेज उन तक पहुंचे और उनको अपनी अपनी मादरी जुबान में समझ आने लगा। वो समझ गए इज्तमाई तौर पर। लेकिन पहला ग्रंथियों 14वें बाब में जी बेगाना जुबान रूहानी जाती तजर्बा था।
जिसको जी तर्जमे के बगैर कलीसिया में गैर मुफीद समझा गया। अब सवाल ये है, हम बेगाना जुबान के तोहफे को रूल कुछ की रहनुमाई में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर महज रूहानी जोश इजहार के लिए कर रहे हैं? फिर से कहूंगा, हम बेगाना जुबान जब बोलते हैं, मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली आज जो चर्चेज में हम बोलते हैं वो है जी बेगाना जुबान। पहली तो चीज ये क्लियर कर लीजिए, वो गैर जुबान अमाल दो बाब वाली नहीं है। हम आज जो कलीसिया में बोलते हैं वो है जी बेगाना जुबान, जो पहला करंथियों 14वें बाब में है, और वो मैंने साबित कर दिया क्योंकि वो समझ नहीं आ रही, वो किसी को समझ नहीं आ रही, वो बोलने वाले तक को समझ नहीं आ रही। तर्जमे के लिए मजमे में खास तौर पर बोला गया कि तर्जमा किया जाए, जबकि कलीसियाओं में, बथेरी कलीसियाओं में तर्जमा नहीं किया जाता। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में गैर जुबानें बोलते वक्त, गैर जुबानों में बात करते वक्त खुदा से, अपनी तरक्की करते वक्त खुदा से, वो इस बात को भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं कि ऐसे बहुत सारे मसीही वहां पे खड़े हैं जिन पर ये गैर जुबान जिन पर ये बेगाना जुबान नहीं उतरी। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम बेगाना जुबान के तोहफे को रूल कुछ की हिदायत में, उसकी रहनुमाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ महज हम रूहानी जोश के इजहार के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए कि मैं खुदा का मसा किया हुआ बंदा हूं, मुझ पर खुदा रूल कुछ के जरिए बात कर रहा है, क्या सिर्फ हम वो दिखावे के लिए कर रहे हैं? तो इस ख्याल को अपने साथ लेके जाइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल, अनकन्वेंशनल और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं।